हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गौड़। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइथन का एक नया लेक्चर जो है ऑपरेटर के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो देखते हैं पीपीटी पे चल के। आफ्टर द प्रोसेसिंग पीपीटी हमारी क्या हो गई है, ओपन हो गई है। और हम कहाँ आएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए थे हमारे। उसके बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर हो गए थे। आफ्टर दैट हमारे कौन से ऑपरेटर आएंगे हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे हमने सी प्लस प्लस या जावा में पढ़ा है लॉजिक ऑपरेटर के बारे में, वो हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है उसमें। नोटपैड ओपन कर लेते हैं अपना, और यहाँ नोटपैड को क्या कर लेते हैं, नीचे यहाँ ला दिए आते हैं। हमने पढ़ा था सी में, सीपीपी में और जावा में जो हमारे लॉजिकल जो ऑपरेटर होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें या फिर और ऑपरेटर की बात करें या फिर नोट ऑपरेटर की बात करें, तो जो हमारे पाइथन में जो हमारे पास ऑपरेटर है लॉजिकल, वे तीन हैं। कौन कौन से हैं, एक तो एंड है, ठीक है, एक और है, एक नोट है। एक क्या है, एक एंड है, एक और है, एक नोट है। ये तीन प्रकार के हमारे पास ऑपरेटर हैं। लेकिन जब हम सी या सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो एंड को हम स्पेलिंग में नहीं लिखते, इसे साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम एंड को प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, और को प्रदर्शित करते हैं हम इस तरह से, और नोट को प्रदर्शित करते हैं हम इस तरह से। लेकिन पाइथन लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं, पाइथन लैंग्वेज में हम इंग्लिश में सीधा लिख देते हैं एंड और नॉट। हम यहाँ इस तरीके से हम लिख देते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस ओनली। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होंगे उन्हें लोअर केस में लिखेंगे, और नॉन जीरो ऑपरेंड विल बी ट्रीटेड एज ट्रू और जीरो विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। तो हमारे जो जीरो है वो फॉल्स को प्रदर्शित करती है, और जो हमारा वन है वो किसे प्रदर्शित करता है, हमारा ट्रू को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट, वन का मतलब जो हमारे पास नॉन जीरो जो है, नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो हमारे किसको प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे प्रदर्शित करते हैं ट्रू को। ठीक है, और जो हमारे जीरो जो है, जो जीरो जो है, जो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जो जीरो एलिमेंट है वो किसे प्रदर्शित करती है, फॉल्स को। ठीक, अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज फॉल्स एंड नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एज ट्रू। ठीक है, जो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने दो साइन लगा दिए, ये प्रकार की क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है पाइथन के अंदर। लेकिन हम बात करें नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये है, ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग जो होगी, जो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वो क्या प्रदर्शित करेगी, हमें फॉल्स प्रदर्शित करेगी। जो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वो हमें क्या प्रदर्शित करेगी, फॉल्स प्रदर्शित करेगी। जो हमारी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वो हमें क्या प्रदर्शित करेगी, वो हमें ट्रू प्रदर्शित करेगी। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, थोड़ा सा हम सिलेक्ट पे चले जाते हैं। तो एक हमारे पास है एंड है, जैसे मैंने अभी बताया है, और नोट है। तो जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है उनका भी एक अपना क्या है, एक कुछ प्रॉपर्टी है उनकी भी, और की भी कुछ प्रॉपर्टी है, और नोट की भी कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम क्या से बात करें, अगर हम बात करें एक्स एंड वाई की, अगर हम बात करें, मेरे पास दो ऑपरेंड है, एक है मेरे पास एक्स है, एक है मेरे पास है वाई। ठीक है, एक ऑपरेंड मेरे पास एक्स है, और क्या है मेरे पास, एक ऑपरेंड हमारे पास वाई है।
तो दो ऑपरेंड एक्स एंड वाई, मतलब इसमें लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया, और एक्स और वाई। तो ये जो हमारे ऑपरेटर हैं एंड और ऑपरेटर जो है, ये कौन से ऑपरेटर हमारे? बाइनरी ऑपरेटर है। कौन से ऑपरेटर है हमारे पास? ये बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? नोट की बात करें, अगर हम नोट लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? यूनरी ऑपरेटर है। अब इसकी एक्स की और बाई में जो हमारे पास ऑपरेंड है और इसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा लगा हुआ, उसकी भी क्या है? प्रॉपर्टी है। तो वे प्रॉपर्टी क्या है, वे हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या किस चीज के बारे में देखेंगे? एंड ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे? एंड ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। अब एंड लॉजिकल ऑपरेटर में है क्या? अगर हमारे पास एक्स है, ठीक है, एंड बाय है, क्या है हमारे पास? एक्स है और बाय है हमारे पास। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है? हमारे पास ट्रू है, एंड बाय की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा ट्रू मिलेगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू भी ट्रू है और y की वैल्यू भी ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। यदि हमारी x की वैल्यू ट्रू है एंड y की वैल्यू क्या है? हमारी पास फॉल्स है, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो हमें मिलेगा फॉल्स है। अगर हमारी x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू भी हमारी क्या है? या ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, तो हम बाद का एलिमेंट देखेंगे ही नहीं, बाद का हम देखेंगे नहीं। अगर हमारा पहला फॉल्स है एंड ऑपरेटर के अंदर, तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा हमारे पास? दूसरी कंडीशन भी क्या होगी हमारे पास? फॉल्स होगी। तो प्रिंट क्या वैल्यू होगी? हमें फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? एक्स एंड वाई में अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की वैल्यू ट्रू है तो मैं ट्रू प्रिंट होगा। अगर एक्स की वैल्यू मुझे ट्रू मिली है और एंड वाई की वैल्यू मुझे फॉल्स मिली है तो मुझे फॉल्स प्रिंट होगा। अगर इसी में ही एक्स की वैल्यू मुझे फॉल्स मिली है और वाई की वैल्यू ट्रू या फॉल्स मिली है, कोई सी मिली है, तो हम लास्ट वाले ऑपरेंड को नहीं देखते, हम फर्स्ट वाले ऑपरेंड से ही डिसाइड कर लेते हैं। अगर वो फॉल्स है तो लास्ट की वैल्यू क्या होगी? हमारी फॉल्स ही होगी। अब हम क्या करते हैं? अब हम देख लेते हैं और ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? और ऑपरेटर के बारे में। तो जो और ऑपरेटर जो है हमारे किस प्रकार के क्या है? कि लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये हमारे पास कितने ऑपरेटर है? सेकंड नंबर के ऑपरेटर, ठीक है। अगर मेरे पास x, सॉरी फॉर दैट, x है और क्या है मेरे पास? अगर y है, मेरे पास दो ऑपरेंड लगे हुए हैं। अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या है? फॉल्स है, और y की वैल्यू जो है हमारे पास फॉल्स है। अगर मेरे पास दो फॉल्स वैल्यू हैं, क्या अगर हमारे पास x की वैल्यू भी फॉल्स है और y की वैल्यू भी फॉल्स है, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें फॉल्स, जो हमें वैल्यू प्रिंट होगी वो फॉल्स प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम इसमें x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू क्या है? हमारे पास ट्रू है, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x की है, इसके अंदर क्या है? ट्रू है, और y की वैल्यू भी क्या है हमारे पास? ट्रू है या फॉल्स है। अगर इस कंडीशन पे है हम, ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर हमारी x की वैल्यू शुरू में ही क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है, तो लास्ट की वैल्यू क्या होगी? वो हमारी जो, उसे हम देखेंगे ही नहीं और हमें क्या प्रिंट होगा? ट्रू ही वैल्यू क्या होगी हमारे पास? प्रिंट होगी। अब इन्हें पाइथन सेल पे जाके देख लेते हैं हम कैसे इसे परफॉर्म करेंगे। तो पी वाई प्रेस करा मैंने, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास, मैं पाइथन सेल पे आ गया। पाइथन सेल पे आने के बाद मैंने लिखा यहाँ, मेरे पास एक कंडीशन है 3 ग्रेटर देन 4 लिखा मैंने, एंड 5 ग्रेटर देन लिखा मैंने 3। तो मुझे क्या प्रिंट होगा? मुझे क्या प्रिंट होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। क्या होगा? मुझे प्रिंट क्या होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। यदि मैंने लिखा 3 इज नॉट 3 इज नॉट इक्वल टू 4, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, एंड लिखा मैंने इसके अंदर और लिख दिया 10 ग्रेटर देन 20, ठीक है। 10 लेस देन 20 लिख दिया मैंने,
सॉरी फॉर दैट 10 लेस देन 20 लिख दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी, क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है इसके अंदर। लेकिन अगर मुझे पहली वैल्यू क्या मिली मेरे पास, 4 मिला, 4 3 मिला, एंड और मैंने क्या लगाया यहाँ, और लगा दिया, और दूसरी वैल्यू मुझे मिली 3 और 2 मिली, तो 4 3 से बड़ा है, हाँ है, और 3 जो है वो 2 से क्या है, छोटा है, नहीं है। तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या मुझे मिली, ट्रू मिली। तो दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी मेरे पास, अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास और लगा हुआ और पहली वैल्यू क्या हमारे पास ट्रू है, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, मुझे प्रिंट जो होगी वो ट्रू ही प्रिंट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इतना देख लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम एंड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, ठीक। अगर हमारे पास x और y ऑपरेंड है, इफ x एंड y आर द नॉन बूलियन वैल्यू देन रिजल्ट इज ऑल्सो नॉन बूलियन। अगर मेरे पास x और y जो है वे क्या है, नॉन बूलियन है, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, मुझे नॉन बूलियन ही प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं कैसे। अगर मेरे पास क्या है, 5 है, ठीक है, एंड और 4 है, तो ये नॉन बूलियन वैल्यू है, तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट मुझे 4 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, अब इसमें लिखा गया है, जो हमारे मैंने आपको बताया था, जो हमारी नॉन जीरो जो वैल्यू होती है वे क्या होती है, ट्रू होती है, जो नॉन जीरो वैल्यू नहीं होती वे हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है। तो 5 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये ट्रू हो गया। तो अगर हमारा पहला ऑपरेंड ट्रू है, ठीक है, तो हम जो बाद वाला ऑपरेंड जो आएगा एंड में, तो बाद वाला ऑपरेंड हम लिख देंगे, बाद वाला ऑपरेंड क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा हमें। पहला ऑपरेंड प्रिंट क्या होगा, हमें बाद वाला ऑपरेंड प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यह लिखा, 0 लिखा, एंड क्या लिखा मैंने, 4 लिखा। अब 0 कैसा ऑपरेंड है हमारा, 0 कैसा ऑपरेंड है हमारा, 0 जो है फॉल्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पहला फॉल्स हो गया हमारा, तो हमें क्या प्रिंट होगा, तो हमें 0 प्रिंट होगा 100%। देख लिया। अगर हमारी, अब हम एक टेस्ट और करते हैं इसके अंदर। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3 एंड अगर मेरे पास 5 लिखा हुआ है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या प्रिंट होगा मुझे, तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए। वो 3 जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है। इसके बाद हम लिखते हैं 3 लिखते हैं एंड अगर मैं डेटा टाइप चेंज करूं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3.4 लिख दिया, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, तो मुझे 3.4 ही प्रिंट होगा ना, होगा, क्योंकि अगर हमारे पास पहली नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गई, वो 3 है, तो हमारे हरदम क्या प्रिंट होगा, वो हमें सेकंड वाला ऑपरेंड प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास जीरो वैल्यू है, तो हमें क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट ऑपरेंड प्रिंट होगा, ठीक है। तो नॉन जीरो हमें किसको प्रदर्शित करता है, हरदम ट्रू को प्रदर्शित करता है, और जीरो वैल्यू हरदम क्या किसको प्रेजेंट करती है, हर समय किसको प्रेजेंट करती है, वो फॉल्स को प्रेजेंट करती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे मैं 3 लिख दूं एंड यहाँ क्या लिख दूं, ए बी लिख दूं, 3 लिखा और मैंने ए बी लिख दिया यहाँ। जैसे ही मैं इसे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स मुझे ए बी प्रिंट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम और ऑपरेटर के बारे में, क्या आते हैं हम और ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ठीक है, मैंने कमेंट लिख दिया और ऑपरेटर के बारे में। जैसे मैंने लिखा यहाँ 3 और 4 लिख दिया, तो हमें क्या प्रिंट होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, अगर हमारे पास ऑपरेंड क्या लगा, ऑपरेंड है, ऑपरेंड के बीच में क्या लगा हुआ, और ऑपरेटर लगा हुआ है। अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो हमें पहली वैल्यू ही प्रिंट होगी। लेकिन फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है, तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, हमें सेकंड ऑपरेंड प्रिंट होगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे क्या प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैंने लिखा 0 और 5 लिखा यहाँ, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट होगा, इस टाइम मुझे 5 प्रिंट होगा ऑब्वियसली। इन दोनों के रूल जो है वे उल्टे हैं, एंड के अलग रूल है और के अलग रूल है। मैंने आपको बताया था एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास नॉन बूलियन वैल्यू है, अगर हमारे पास क्या है, नॉन बूलियन वैल्यू है हमारे पास, जैसे हमारे पास 5 एंड 4 है, तो क्या प्रिंट होगा, हमें 4 प्रिंट होगा, क्योंकि 5 क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। जीरो क्या है, जीरो वैल्यू है, तो हमारा क्या होगा, पहला प्रिंट होगा, पहला ऑपरेंड प्रिंट होगा। लेकिन इसका उल्टा किसमें है,
इसका उल्टा और में है। क्या है, अगर मेरे पास 3 और 4 है, 3 क्या है मेरे पास, अगर नॉन जीरो वैल्यू है, अगर वो क्या है हमारे पास यहाँ ट्रू है, तो हमें पहली वैल्यू प्राप्त होगी 3 की, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जीरो वैल्यू है तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेकेंड ऑपरेंड प्रिंट होगा, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो मैं यहाँ जीरो लिखूं, मैं यहाँ जीरो लिखूं, और जीरो लिखने के बाद मैं लिख दूं ओ लिख दूं, FALSE फॉल्स लिख दूं, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, मुझे फॉल्स प्रिंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो क्या है हमारी, फॉल्स है। फॉल्स, जब फॉल्स है जीरो तो नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू के बाद का अक्षर ही क्या होगा, हमें प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 3 लिख दूं, और यहाँ लिख दूं मैं फॉल्स लिख दूं, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, मुझे 3 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, पहला ऑपरेंड ही क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। अब आ जाते हैं अगर हमारे इफ x और y, इफ x इज फॉल्स देन रिजल्ट इज y, अदरवाइज x, ठीक। अब हम इसे देख लेते हैं, क्या है, अगर मेरा 3 मुझे लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मुझे हरदम क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू प्राप्त होगी। ट्रू वैल्यू क्या, फर्स्ट वैल्यू प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगा। लेकिन रिजल्ट मैंने नॉन जीरो वैल्यू लिखा हुआ है, जीरो वैल्यू है और मेरे पास 4 लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है, तो मुझे रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ऑब्वियसली मुझे 5 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू, जो हमारी जीरो वैल्यू है वो क्या हमारी फॉल्स है, तो फॉल्स के बाद में क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड ऑपरेंड है वो प्रिंट होगा, बात खत्म हो गई। अब आते हैं नोट ऑपरेटर के बारे में। किसके ऑपरेटर के बारे में आते हैं, नोट ऑपरेटर, NOT लिख देते हैं इसे। अब हम लिखते हैं इसके बारे में, मैंने लिखा NOT लिख दिया और यहाँ लिख दिया 4 और 3 लिख दिया। जैसे ही मैं सेंटर करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 4 क्या है, 3 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ट्रू प्राप्त होगा। लेकिन नोट लिखा है तो मुझे क्या प्राप्त होगा, फॉल्स प्राप्त होगा, क्योंकि नोट जो है वो उल्टा कर देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद में लिखा 7 है, नोट 7 है, 7 लेस देन 8, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 7 लेस देन, हाँ ट्रू, फॉल्स प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे ही मैं लिख दूं यहाँ नोट लिखूं, नोट 5 लिखूं, तो मुझे क्या पता, 5 क्या है, एक प्रकार की 5 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई, हो गई ट्रू, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, फॉल्स प्राप्त होना चाहिए, तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या लिख दूं यहाँ NOT नोट लिख दूं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट करूं, 3 प्लस, सॉरी, नोट लिख दूं यहाँ, यहाँ पर क्या प्रिंट कराऊं, 3 प्लस 4 आयोटा, अगर मैं ये लिख दूं तो मुझे क्या प्रिंट होगा, मुझे फॉल्स प्रिंट होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं लिख दूं NOT नोट 0 प्लस 0 आयोटा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे ट्रू प्राप्त होगा। क्यों, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। तो जहां जहां फॉल्स होगा वहां ट्रू होगा, जहां ट्रू होगा वहां फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ NOT नोट, क्या लिख दूं SAU, मैं लिख दूं यहाँ ASHVINI, मैं अश्वनी लिख दूं, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, मुझे फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग जो होती है, अगर हमारी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैंने आपको बताया था। अगर हमारा प्रिंट स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो हमारा हमारा क्या होता है, फॉल्स होता, तो मुझे ट्रू प्राप्त होता। लेकिन यहाँ क्या है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हमें क्या मिल गया है, फॉल्स मिल गया, ठीक है। लेक्चर में आगे चलते हैं, हम थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं, नोट ऑपरेटर के बारे में क्या है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया, अगर मेरे पास दो वैल्यू हैं, बे वैल्यू क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा NOT नोट लिखा, ठीक है। यहाँ नॉन एम्प्टी वैल्यू है मेरे पास, क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होती फॉल्स होती है, यहाँ ट्रू प्राप्त होगा मुझे।
लेकिन अगर मैंने लिखा RAM, राम लिखा और राम एंड SHYAM, राम एंड श्याम लिखा, तो राम क्या है हमारे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये राम क्या है, ट्रू है। और ट्रू की वैल्यू जब हमारे पास आएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑब्वियसली अगर शुरू की वैल्यू ट्रू है तो हमें श्याम प्राप्त होगा। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, श्याम मिलेगा। लेकिन अगर हम राम लिखेंगे यहाँ और यहाँ और लगा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर और यहाँ लिखा हुआ SHYAM, श्याम लिखा हुआ है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें राम प्राप्त होगा, क्योंकि शुरू का जो क्या है हमारे पास ट्रू है। जब शुरू का ट्रू है तो हमें क्या मिलता है, और ऑपरेटर में ट्रू मिलता है। अगर हमारे पास फॉल्स है तो हम सेकंड वाला प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एरर कैसा आ सकती है, कहीं मैंने लिख दिया है 3 लिख दिया है एंड मैंने लिख दिया है x इक्वल्स टू 4 लिख दिया है, तो हम x एंड के बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग नहीं करते। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 3 एंड 10/2 लिख दिया तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 5.0 प्राप्त होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, लीगल वैल्यू है मेरे पास। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 3 लिख दिया एंड क्या लिख दिया मैंने यहाँ 5/0 लिखा, तो मुझे एरर प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, मुझे एरर प्राप्त होगी। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया यहाँ 3 लिखा एंड लिखा, मैंने लिख दिया है 3+4 लिख दिया, जैसे ही मैं सेंटर कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 7 मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि